आपको मालूम है उसमें आजकल 2020 से क्या चल रहा है, ऊपर ही टॉपर बहुत सारे होते हैं, बड़ी मुश्किल से मालूम पड़ता है 720 के 4 बच्चे कैसे छाटे, किसकी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। तो डॉक्टर का पहला कैरेक्टर जो है कि वो आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। जो क्वेश्चन सबके लिए बना है, करने के लिए, को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें सिली मिस्टेक होती है। डॉक्टर का मतलब बहुत ही हाई एक्यूरेसी का एक ह्यूमन बीइंग। एक डॉक्टर के लिए कोई भी एक भी गलती, एक भी भूल अलाउ नहीं है। और अगर हम आज अपने इस डॉक्टर के आगे मेडिकल कैरियर के हिसाब से जो कॉलेज की पढ़ाई करने हमको जाना है, उस ट्रैक को देखें तो जो आपको यूजी एंट्रेंस एग्जाम जो आपका 5 मई को है, आपको मालूम है उसमें आजकल 2020 से क्या चल रहा है, ऊपर ही टॉपर बहुत सारे होते हैं, बड़ी मुश्किल से मालूम पड़ता है 720 के 4 बच्चे कैसे छाटे, किसकी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। इसका मतलब अब तो अंदर से कमिटमेंट होना चाहिए कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसमें वो गलत नहीं होना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अरे डॉक्टर बनना है भाई, एक भी गलती अलाउ नहीं है, एक भी भूल माफ नहीं होगी। तो डॉक्टर का पहला कैरेक्टर जो है कि वो आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। इसलिए आपका अटेम्प्ट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अगर हम ऊपर से देखें, एक क्वेश्चन गलत हुआ, टॉप 10 खत्म। 2 क्वेश्चन गलत हुए, टॉप 50 खत्म। 3 क्वेश्चन गलत हुए, टॉप 100 खत्म। क्या गजब की ऊपर डेंसिटी है, सोचिए। लास्ट टाइम 710 पे न्यू दिल्ली एम्स मिला भी और नहीं भी मिला। 705 पर टॉप 100 में रैंक आई भी और नहीं भी आई। और अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, जीएमसी की बात करें, 720, 100 कम करो 620। 100 नंबर के अंदर आपको अपना जीएमसी लाना है, यानी कि 620 के नीचे आने में भी खतरा शुरू हो जाता है। तो बस ये केवल खेल रह गया स्पीड एंड एक्यूरेसी का। और इसमें सबसे ऊपर एक्यूरेसी। जितने बच्चे वो टॉप 100 में आते हैं, या मैं तो कहता हूं टॉप 200 में आते हैं, जो भी उनकी रैंक आती है, रिजल्ट बात की बात है, एफर्ट्स की बात है, उन सब ने पेपर पूरा फोड़ा था, कुछ नहीं छोड़ा था, पूरा प्रयास नंबर को जोड़ने का किया था। लेकिन जब एक्यूरेसी का खेल आया तो किससे कितने क्वेश्चन गलत हुए, किससे 1 हुआ, किससे 2 हुआ, किससे 3 हुआ, और एक अंडर 10, अंडर 50, अंडर 100 बनते चले गए। इसलिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गलती आप अभी कर रहे हो, ये सब चल रहे रिहर्सल्स, ये चल रही प्रैक्टिस, तैयार कर रहे हैं आपको फाइनल मैदान जंग 5 मई जो आपका इंतजार कर रहा है, जिस पर लगभग 44-45 दिन रह गए हैं अगर ढंग से देखें तो। इसमें केवल जो हमने प्रैक्टिस करके अपने को मालूम कर लिया क्या हमसे सिली मिस्टेक होती है, बस। सिली मिस्टेक मतलब समझते हो ना, व्हाट इज सिली, क्यों मिली, क्यों सिली आपको मिली, आप क्यों मिलना चाहते हैं सिली से? सिली मिस्टेक किस में होती है? क्या कोई सब्जेक्ट डिसाइड है कि इसमें फिजिक्स में होगी, केमिस्ट्री में होगी, जूलॉजी में होगी, बॉटनी में होगी? सिली मिस्टेक का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन सिली मिस्टेक से हर सब्जेक्ट में बड़ा लॉस होता है। और अगर हम देखें तो उसमें कसूर भी खुद का ही होता है। बोलो सिली मिस्टेक क्या हाई फाई ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, दिमागी घोड़े दौड़ाने हो, ऐसे क्वेश्चन में होती है? ना ना ना। क्या फ्यूजिंग क्वेश्चन में होती है? क्या केरिया, क्या दे रिया, क्या पूछते समझ में नहीं आ रही है, आउट ऑफ टच, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ नॉलेज, आउट ऑफ अप्रोच, क्या इसमें होती? ना ना ना। क्या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में होती है? ना ना ना। किस में होती है? अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी कर ले, जल्दी कर ले, अभी हो जाएगा, तो अरे तो बहुत इजी, अरे तो करा हुआ है। और जहां आपका अंदर से अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, वहीं आपके क्या, एक तो खुशी भी होती है और खुशी में जल्दी भी होती है, और जल्दी में फिर डबल गलती भी होती है, फिर तो सिली मिस्टेक होती है, पक्की बात है। बात समझ में आई? फोर्थ कमिंग डॉक्टर्स, आपको अपने नाम के आगे गोल्डन पर डॉक्टर लगाना है ना, तो सबसे पहले ये तय कर लो कि यार सिली मिस्टेक होती बहुत प्लेन टाइनी क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन में। अरे मैं तो ऐसे बोलूंगा, सिली मिस्टेक उस क्वेश्चन में होती है जो सबके लिए बना होता है।
ध्यान से इस लाइन को सुनना, जो क्वेश्चन सबके लिए बना है, करने के लिए, सबके लिए बना है, स्कोर प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें सिली मिस्टेक होती है। और हमेशा मन में सोचा करो, सब में मेरी भी गिनती आती है, तो मुझसे वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। Am I right? So only fight with this silly mistake. और मैं सीधा कहता हूं, अगर आपका सिली मिस्टेक इस पे कंट्रोल कर लिया तो सिलेक्शन के लिए अनमोल कर लो सिली मिस्टेक पे कंट्रोल, पक्की बात है। सिली मिस्टेक पे कंट्रोल कर लिया, सिलेक्शन तो यूं हो जाएगा। सिलेक्शन किस लेवल का? जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 620 आउट ऑफ 720 तो वहीं पक्की हो जाए। बोलो कौन से स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं और अभी साइन करके दे दूं आपको? पेपर का लेवल तो ऐसा आता है। तो बस यहीं पे जगने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है। आज आप लोग ग्रीन इस टी शर्ट पे बैठे अधिकतर जने, ग्रीन का मतलब लाइन क्लियर। अरे ग्रीन सिग्नल है, लाइन क्लियर है, अभी से दिख रहा है लाइन क्लियर है, बस अंदर से आना चाहिए। ये जो आपके ट्रैक पर रिहर्सल हो रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, मैं तो ये पूछूंगा आज का नीट एग्जाम कैसा हुआ? और उससे अभी नीट एग्जाम तो 5 मई को है। आपके अंदर की सोच पर डिपेंड करता है कि अभी जो भी फुल सिलेबस के टेस्ट हो रहे हैं, एक एक को नीट मान के देना चाहिए। ठीक है, अभी कंडक्ट कोई भी कर रहा है, लेकिन एक एक पेपर को नीट मान के दो। जुनून होना चाहिए और मेरा नीट का एग्जाम है, इस अंदाज में, इस बॉडी लैंग्वेज में पेपर देने जाओ और उस तरह से करो जैसे आपको फाइनल डे करना है। और जब करके बाहर आओ और आराम से अपने रूम पर जाकर ढंग से तसल्ली से उस पेपर का पूरा पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम थोड़ा औछा शब्द है, लेकिन इसका मतलब कोई भी गलती पर्दे में रह ना जाए। और उसके बाद जब आपको अपना ढंग से मिरर मालूम पड़ जाए कि आज आपकी क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ तो ठीक है, स्कोर दे रही है, वीकनेस पे ध्यान दीजिए, वो कोई नहीं बताएगा आपको। वीकनेस आपने जब जज कर ली, मालूम पड़ गया वीकनेस क्या है, उसमें आप देखो कितने क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक, पुरानी सिली मिस्टेक से हो गए, कोई नई सिली मिस्टेक से कोई और लॉस तो नहीं हो गया। और कितने क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल मिस्टेक से हुए, कितने क्वेश्चन आपके कुल मिला के लालच के नेचर से हुए, जहां पे बोलते कर देते क्या फर्क पड़ता, 4 में एक आंसर तो है ही। कोई लक फैक्टर यहां काम नहीं करेगा। जहां पे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वहां रिस्क हमेशा नेगेटिव है। हाँ, लेकिन जहां पर आपका क्वेश्चन पढ़े हुए टॉपिक का है, लेकिन आपका सीधे आंसर नहीं आता, तो आप नॉलेज को अप्लाई वहीं करके ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इससे क्वेश्चन हो सकता है। जो रह जाएगा वही तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हेलो, बात समझ में आई? इस तरह से पोस्टमार्टम करिए और जब लगे कि अभी आज फिर मालूम पड़ गया कितने पानी में है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और जो इस तरह से चलेगा, हर रिहर्सल को इस तरह से बारीकी से एनालिसिस करके चलेगा, तो उसका हल अगला रिहर्सल पहले से बेहतर होगा, बेटर होगा। और 45 दिन के सफर में जो भी आपके मॉक टेस्ट रह गए, उनको इस सिलसिले से लेके चलिए। फाइनल डे तो आप बोलेंगे टुडे इज माय डे एंड दैट इज योर बेस्ट डे। पक्की बात है, आपके पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होगी। तो बस अंदाज आपका होना चाहिए कि यार एक सीट पर मैंने रुमाल रख दिया है, एक जीएमसी की सीट पे मैंने रुमाल रख दिया है। अब यह देखना है कि वो कौन से कॉलेज की सीट है, उसके लिए लगातार अपना इंप्रूवमेंट करना है, हर रिहर्सल पहले से बेहतर करना है और सबसे पहला ऊपर लेके चलना है। मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का साइन ही पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का मतलब हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिवनेस आपकी लाइफ में होने चाहिए। ना कभी नेगेटिव देखना है, ना कभी नेगेटिव सुनना है, ना कभी नेगेटिव बोलना है, और ना कभी नेगेटिव सोचना है। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिवनेस, और उसके साथ आगे बढ़ते जाइए। पक्की बात है, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। बस ये लास्ट के 45 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे स्मार्टनेस से अपने पढ़ाई के ट्रैक को लेकर चला। पढ़ाई तो सब हो गई, अब तो आपको उसको अच्छी तरह से
बस स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपना मिरर देखते चलिए और हर बार अपनी वीकनेस को रिड्यूस करते जाइए, एफिशिएंसी बढ़ाते जाइए और लास्ट डे तक ऐसे पहुंच जाइए कि जितना आता है उतने नंबर आते हैं। जो अटेम्प्ट किया जाता है वो हमेशा स्कोर पॉजिटिव देता है। और जो अब इतना बिंदास भी रहना कि जो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन है तो पढ़े हुए टॉपिक का लेकिन हो ही नहीं रहा, क्या करें, तो ये ज्यादा पीछे पड़ने का टाइम नहीं है। इस समय अब आपको जो नहीं आता तो वहां पूछा भी नहीं जाता, इतना बिंदास होके चलिए।